सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम एस्तर की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए जो आपने हम सब मसीह विश्वासियों के लिए स्वर्गीय स्थानों पर ठहराई हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और आपके ग्रहणी योग्य बन पा रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज हम एस्तर की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, हमें सत्य के वचन ठीक रीति से सिखाए ताकि हम इन बातों से शिक्षा लेकर आपके ग्रहणी योग्य बनने पाए और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। होने दे सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, इन वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ पे सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, एस्तर की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने से पहले हम इस पुस्तक का भी एक छोटा सा परिचय लेंगे और परिचय लेने से पहले मैं आपसे यह बात करना चाहूंगा कि हम इस पुस्तक का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे। इस पुस्तक का अध्ययन हम वचन बाई वचन नहीं करेंगे, क्योंकि एक ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो उस वक्त घटित हुई है जब मंदिर का निर्माण कार्य यरूशलेम में दूसरी बार पूरा हो चुका है। उसके लगभग ये 30 से 35 साल के बाद एजरा के यहूदा आने से पहले, एजरा के यरूशलेम आने से पहले ये घटना घटित हुई है फारस के देश में, फारस के राजा के समय में। और ये घटना बहुत ही एक प्रेरणादायक घटना है। भले ही हम एस्तर की पुस्तक में, एक फैक्ट है, पूरी एस्तर की पुस्तक में कहीं भी हम परमेश्वर या यहोवा का नाम नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पूरी पुस्तक में परमेश्वर यहोवा के महिमा को ही देखते हैं कि कैसे वो अपने लोगों का साथ देता है और कैसे वो भूमिका बनाता है अपने लोगों को वापस लाने की। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यदि तुम मेरा विश्वासघात करोगे तो मैं तुम्हें इस देश में से तितर बितर कर दूंगा। और हम देखते हैं कि इजराइलियों ने, यहूदियों ने परमेश्वर का विश्वासघात किया, उसके विरोध में उन्होंने चाल चली और परमेश्वर ने उन्हें तितर बितर कर दिया और यहां तक कि वो बेबीलोन की बंधुआई में आ गए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, यदि तुम अपना मन फिराओगे तो यदि धरती के किसी छोर में भी तुम होगे तो मैं तुम्हें वहां से इकट्ठा करूंगा। तो परमेश्वर ने जब ये वादा किया है और जब इजराइलियों ने, यहूदियों ने अपने मनों को फिराया है और बंधुआई का 70 साल का वो समय समाप्त हुआ है, तब परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां प्रबल करना शुरू किया है, एक भूमिका को बनाना शुरू किया है। तो उसी भूमिका का वर्णन हम इस पुस्तक में पाते हैं जो कि एस्तर नामक पुस्तक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसको पूरी रीति से इसे पढ़ लीजिएगा। 10 अध्याय हैं इसमें, 10 अध्यायों को आप पढ़ सकते हैं। एक घटना के रूप में बताया गया है, लिखा गया है। हम इसका ओवरऑल तरीके से अध्ययन करेंगे कि इससे हम क्या मूल शिक्षा पाते हैं, हम क्या इससे सीख सकते हैं और इससे किस प्रकार से हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब इसका एक छोटा सा परिचय लेते हैं। एस्तर की पुस्तक एक यहूदी स्त्री जिसका नाम एस्तर है और जिसका असली नाम हम हदस्सा देखते हैं, लेकिन उसका नाम एस्तर भी पड़ा है और ये क्यों पड़ा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके विषय में ये पूरी जो घटनाएं हैं यहूदियों की, फारस के देश में ये पूरी घटनाएं मिलती हैं। और ये जो घटना है ये फारस के राजा, फारस के 5वें राजा, कुसरू के बाद चौथा और कुल मिलाकर के जो 5वां राजा है शेयर्स, उसके शासनकाल में ये घटना हुई है। और शेयर्स के विषय में हम देखते हैं कि दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी भविष्यवाणी की गई है कि जो चौथा राजा होगा, कुसरू राजा के बाद जो चौथा राजा होगा, वो धन संपत्ति में और शक्ति में बहुत ही वैभवशाली होगा। और यहां पर हम देखते हैं उसी के अनुसार जो शेयर्स राजा है वो धन संपत्ति में और बल में बहुत ज्यादा वो वैभवशाली है। और आप यहां पहले अध्याय, पहले वचन में ही पढ़ सकते हैं कि उसका जो राज्य है वो अफ्रीका से लेकर के इंडिया तक उसका पूरा राज्य स्थापित था, उसका साम्राज्य यहां तक फैला हुआ था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उसके शासनकाल में है और ये जो घटना है ये लगभग प्रभु यीशु मसीह से 475 साल पहले से लेकर के 486 साल पहले तक की ये घटनाएं पूरी वहां पर हुई हैं, यानी कि करीब पौने 500 साल पुरानी, प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर देदारी होने से पहले करीब पौने 500 साल पुरानी ये घटना है।
और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एस्तर की पुस्तक को किसने लिखा है, इसके विषय में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तो इसके विषय में जो स्कॉलर्स हैं उनके अलग अलग मत हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इस पुस्तक को नहमिया के द्वारा या फिर एजरा के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि इस पुस्तक में कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है कि किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। इतना ज़रूर है कि ये किसी प्रभु के दास के द्वारा ही लिखा गया है, क्योंकि ये इजराइलियों के इतिहास में भी सम्मिलित है। और जो मसीही विश्वासी जब बाइबल को संग्रह कर रहे थे तो उसमें भी पुराने नियम में इस पुस्तक को लिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो लेखक है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई प्रभु का दास है। तो संभवतः एजरा या नहमिया इसके लेखक हो सकते हैं, क्योंकि एजरा भी इस घटना के बाद हम देखते हैं कि इस घटना के करीब 30-35 साल के बाद ही ये जो एजरा है वो यरूशलेम में आते हैं, और एजरा के बाद नहमिया उनके 14 साल के बाद आते हैं। तो ये उनके बाद, उनके पहले की घटना है। तो संभवतः ये एस्तर की जो पुस्तक है ये एजरा या फिर नहमिया के द्वारा लिखी गई है। और बहुत सारे स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि हम जब कोई फुल प्रूफ तरीके से ये नहीं जानते तो हम इसका आकलन भी ना करें, तो इसका जो लेखक है उसे हम अननोन ही रखें। तो जैसा हम मान सकते हैं वैसा हम माने, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो पुस्तक है ये नहमिया के द्वारा ही लिखी गई है या फिर एजरा के द्वारा लिखी गई है। और ज़्यादातर संभावना नहमिया के द्वारा है कि नहमिया ने, क्योंकि वो उस वक्त एक अच्छी पोस्ट पे थे और उस वक्त वो घटनाएं, क्योंकि वो राजसी पोस्ट पे थे। और ये वो भूमिका है मेरे प्यारे भाई बहनों, एस्तर की पुस्तक वो भूमिका है कि कैसे बंधुआई से जो इजरायली और यहूदी हैं वहां पर वो राजभवन तक पहुंचे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो नहमिया हैं वो राजभवन में राजा के क्या थे, प्याऊ थे, यानी कि इस राजा शेयर्स के बेटे अर्थक्षत्र के वो प्याऊ थे। और उसने उन्हें क्या कर दिया था, यहूदा के देश का गवर्नर घोषित कर दिया था, उसे अधिपति बना दिया था, वहां का हाकिम बना दिया था। तो ये एस्तर की जो पुस्तक है ये उसकी भूमिका है। जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करने के लिए भूमिका को बनाते हैं, तो ये एस्तर की पुस्तक ये एक ऐसी भूमिका है जहां पर इजरायलियों का मान सम्मान फारस के देश में और बढ़ा है, जिससे कि आगे के सारे रास्ते परमेश्वर ने उनके लिए खोले हैं। तो इसके लेखक के विषय में हम कुछ भी बात नहीं जानते हैं, तो इसके लिए हम इसको अननोन भी कह सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको नहमिया के द्वारा लिखा हुआ भी मान सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एस्तर की पुस्तक में 10 अध्याय हैं, इन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला और दूसरा अध्याय हम देखते हैं कि कैसे एस्तर जो है राजा फारस की पटरानी बनती है। पटरानी मैं आपको बताना चाहूँगा, राजा की बहुत सारी रानियां हुआ करती हैं और पहले भी हुआ करती थी, लेकिन उनमें से एक खास रानी होती है जिसे पटरानी कहा जाता है, जिसे मेन रानी का जो है रुतबा मिलता है और उसके पास सारे अधिकार होते हैं एक रानी वाले। तो एस्तर जो कि एक यहूदी स्त्री है वो राजा शेयर्स की पटरानी बनती है। इसका हम पूरा वर्णन जो है पहले और दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। तीसरे अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय तक हम हामान नामक एक राजा के बड़े अधिकारी के द्वारा यहूदियों के विरुद्ध जो षड्यंत्र उसने रचा था उसकी भी हम बात करेंगे। वो उस षड्यंत्र के विषय में यहां पर लिखा गया है। और 6ठे अध्याय और 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे एस्तर अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी और ये सोचते हुए भी कि वो एक पटरानी है, वो बच सकती थी, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरी यहूदियों के लिए वो इस तरीके से वहां पर काम करती है कि जो यहूदियों के विरोध में जो हमान है वो जो षड्यंत्र रच रहा था उसको मृत्युदंड मिलता है। तो हम ये 6ठे और 7वें अध्याय में पढ़ते हैं। और 8वें अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक हम बाद में जब वो हामान को मृत्युदंड मिल जाता है तो जो एस्तर हैं उसके जो बड़े भाई, चचेरे बड़े भाई, और उसके एक तरीके से क्योंकि उन्होंने उससे अपनी बेटी की तरह पाला था, मोर्दके, उनका नाम मोर्दके है, उनको पावर मिल जाती है और वो कैसे फिर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और कैसे उस विजय प्राप्ति के स्मरण में एक पर्व बनाना शुरू हुआ। एस्तर के समय में ही एक पर्व बनाना शुरू हुआ जो पुरीम का पर्व कहलाया जाता है, लेकिन हमें इससे कोई सरोकार नहीं क्योंकि हम किसी पर्व को नहीं मानते, लेकिन यहूदियों के लिए वो पर्व खास है और इसका हम वर्णन इस प्रकार से यहाँ पर पाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम इसका एक ओवरऑल तरीके से अध्ययन शुरू करेंगे। मैंने आपको एक छोटा सा इसका मैंने आपको एक परिचय दे दिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें मैंने आपको बताया, शायद अभी बताया, कि इस पूरी पुस्तक में कहीं भी परमेश्वर का नाम लिखित में अंकित नहीं है, यहोवा का भी नाम लिखित में अंकित नहीं है, लेकिन फिर भी यह पूरी पुस्तक परमेश्वर की महिमा को ही दर्शाती है, परमेश्वर के शक्ति को और परमेश्वर के लोगों के साथ उसका जो उसका वो
वो बैनर है, उसका जो ढाल है, वो उसको दर्शाती है। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम एस्तर की पुस्तक का ओवरऑल तरीके से अध्ययन करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपने इसे जरूर पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा हो तो जरूर से जरूर इस पूरी पुस्तक को पढ़ लीजिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और आप एक बहुत ही खूबसूरत और एक अच्छी महत्वपूर्ण घटना को यहां पर देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।